प्रेम वह शाश्वत राग है जो हृदय के भीतर बजता है। प्यार में दो आत्माएं अपने दिल के संगीत द्वारा निर्देशित होकर एक होकर नृत्य करती हैं। प्यार कोई सीमा नहीं जानता, यह भक्ति की नदी की तरह स्वतंत्र रूप से बहता है। प्यार का सार खुद को पूरी तरह से समर्पित करने में निहित है। प्यार सबसे खूबसूरत पेंटिंग है और दिल कैनवास है। प्रेम का सबसे सच्चा रूप परमात्मा का प्रेम है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति की एक कालजयी कहानी है। प्यार में कोई तुम और मैं नहीं होता, केवल हम होते हैं। प्रेम का मार्ग परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। प्यार आत्मा का सबसे मीठा अमृत है। कृष्ण की बांसुरी प्रेम की पुकार है जो अनंत काल तक गूंजती रहती है। प्यार वह आग है जो सभी अशुद्धियों को जला देती है। प्यार की नजर में हर पल शाश्वत है। जो दिल प्यार करता है वह हमेशा जवान रहता है। कृष्ण का प्रेम जीवन के अंधकार में एक मार्गदर्शक सितारा है। प्यार वह पुल है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। प्यार सबसे बड़ा खजाना है जो किसी के पास हो सकता है। प्रेम की भाषा मौन में बोली जाती है। कृष्ण का प्रेम समस्त सृष्टि का स्रोत है। प्रेम परमात्मा को दिया गया सबसे मधुर प्रसाद है। प्यार यात्रा है और प्रिय मंजिल है। जो दिल प्यार करता है उसे कोई दुख नहीं होता। कृष्ण का प्रेम एक ऐसा राग है जो आत्मा को शांति देता है। प्यार में कोई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब होते हैं। प्यार वह कुंजी है जो दिल के दरवाजे खोलती है। कृष्ण का प्रेम एक ऐसी नदी है जो कभी नहीं सूखती। प्रेम पूजा का सर्वोच्च रूप है। प्यार में हम अपना सच्चा स्वरूप पाते हैं। कृष्ण का प्रेम गर्मी के दिनों में एक हल्की हवा है। प्यार वह रोशनी है जो अंधेरी रातों में हमारा मार्गदर्शन करती है। प्यार में डर नहीं होता, सिर्फ भरोसा होता है। कृष्ण का प्रेम एक उपहार है जो देता रहता है। प्रेम सभी आध्यात्मिक मार्गों का सार है। प्यार में हमें जीवन का अर्थ मिलता है। कृष्ण का प्रेम एक लौ है जो कभी नहीं बुझती। प्यार सभी घावों का सबसे बड़ा उपचार है। प्यार में कोई अतीत या भविष्य नहीं होता, केवल वर्तमान क्षण होता है। कृष्ण का प्रेम एक ऐसा गीत है जो हर दिल में गूंजता है। प्रेम वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधती है। प्रेम में हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। कृष्ण का प्रेम अथाह खजाना है। प्यार आत्मा का सबसे मीठा अमृत है। प्यार में अलगाव नहीं होता, सिर्फ मिलन होता है। कृष्ण का प्रेम वह प्रकाश है जो हमें घर तक ले जाता है। प्रेम उन सभी चीजों का सार है जो अस्तित्व में है। प्यार में हमें अपना असली उद्देश्य मिल जाता है। कृष्ण का प्रेम एक हल्की बारिश है जो आत्मा को पोषण देती है। प्यार ब्रह्मांड का रहस्य है। प्यार में हम वास्तव में जीवित हैं। कृष्ण का प्रेम ही जीवन का परम सत्य है। भगवान पर मन लगाकर अपना कर्तव्य निभाओ। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। निष्क्रियता समस्याओं का समाधान नहीं है। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें। अपने भीतर संतुष्टि खोजें, तभी आप वास्तव में अमीर होंगे। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है। मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से इसे जीता जा सकता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वयं को नया आकार दें। वर्तमान क्षण में ज्यो, अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आना बाकी है। विश्व के कल्याण की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करें। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचार ही सब कुछ है। आत्मा को कभी किसी हथियार से टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता, न ही उसे आग से जलाया जा सकता है। प्रत्येक प्राणी में भगवान को देखो। विस्मय और प्रेम से भर जाओ। अपना लक्ष्य केवल भगवान ही रहने दो। कर्म ही पूजा है। अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करें। जीवन का सच्चा लक्ष्य अपने भीतर की दिव्यता का एहसास करना है। मन ही बंधन और मुक्ति का मूल कारण है। सर्वोच्च वास्तविकता यदि इसका एहसास हो जाए तो विरोधाभासों से भरी हुई दिखाई देगी। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो और तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अपना जीवन उद्देश्य के साथ जियो। इसे यूं ही बर्बाद मत करो। आत्मा शाश्वत है और इसका सार शुद्ध चेतना है। अलगाव यह नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि यह है कि कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। जिसे कोई आसक्ति नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। खुशी की कुंजी आत्मानुशासन में निहित है। निडर रहो,
तुम कभी अकेले नहीं हो। परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है। हृदय ही एकमात्र ऐसा पात्र है जो अनंत को समाहित कर सकता है। जो लोग प्रेम से मेरी सेवा में निरंतर समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूं जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। आत्मा सभी जीवित प्राणियों में एक समान है और न तो बनाई गई है और न ही नष्ट की गई है। बुद्धिमान सभी में एक ही आत्मा देखते हैं, चाहे वह ब्राह्मण में हो, गाय में हो या कुत्ते में हो। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। जीवन में सबसे बड़ा सुख आत्म साक्षात्कार का आनंद है। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया है, वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है। आध्यात्मिक मार्ग में न तो प्रयास की कोई हानि होती है और न ही कोई हानि होती है। संसार एक भ्रम है, एकमात्र वास्तविकता स्वयं है। आत्मा अटूट है और उसका अस्तित्व शाश्वत है। अपने हृदय में मेरा ध्यान करो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आत्मबोध सर्वोच्च ज्ञान है और समर्पण सर्वोच्च अभ्यास है। मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। आत्मनियंत्रित आत्मा जो इंद्रिय विषयों के बीच आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर विचरण करती है, वह शाश्वत शांति प्राप्त करती है। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूं। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। अपने सभी कर्म मुझे अर्पण कर दो और निरंतर मेरा स्मरण करो। जो लोग अपने भीतर आनंद पाते हैं, वे आनंद का एक अक्षय झरना खोजते हैं। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। आत्मा न तो कभी जन्मती है और न कभी मरती है। वह शाश्वत और अविनाशी है। सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्यागें और निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें। मैं सबका लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवास और आश्रय हूं। आत्मबोध प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि यह जीवन का अंतिम उद्देश्य है। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। किसी दूसरे के कर्तव्यों को पूरा करने की अपेक्षा अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्णता से निभाना बेहतर है। जिन दायित्वों के साथ वह पैदा हुआ है, उन्हें पूरा करने से व्यक्ति कभी दुख में नहीं पड़ता है। सर्दी या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। मन चंचल है और इसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। जो लोग इस पर नियंत्रण नहीं रखते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। निडर और शुद्ध रहो। आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने दृढ़ संकल्प या समर्पण में कभी भी डगमगाए नहीं। मुक्त हस्त से दो। आत्मनियंत्रित, ईमानदार, सच्चे, प्रेम पूर्ण और सेवा करने की इच्छा से परिपूर्ण बने। अलग रहना सीखें और त्याग में आनंद लेना सीखें। क्रोध न करें और न ही किसी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि दयालु और सौम्य बने। सभी के प्रति सद्भावना दिखाओ। जोश, धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करें। द्वेष और अभिमान से बचें। फिर आप अपना भाग्य प्राप्त कर लेंगे। सृजन केवल उस चीज के रूप में प्रक्षेपण है जो पहले से मौजूद है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। तुम्हें कभी भी पुरस्कार के लिए कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए, न ही तुम्हें निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। आत्मा को न कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जिसे कोई आसक्ति नहीं है, वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है।